हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इसके पिछले लेक्चर में हमने सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था, यानी कि आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट यूनिट में कौन कौन सा सिलेबस आपको पढ़ना है, कौन कौन सी टॉपिक आपको पढ़ना है और कितनी यूनिट में डिवाइड किया गया है। ये आपका जो पेपर होगा कितने नंबर का होगा, कितने नंबर का आपका थ्योरी होगा, कितने नंबर का प्रैक्टिकल होगा, ये सब हमने पिछले क्लास में बता दिया है। आप लोग पिछला क्लास जाकर के देख लीजिए। पिछला क्लास आप लोग देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो केमिस्ट्री होगा यह कितने नंबर के पूछा जाएगा, या फिर कितने नंबर का आपका थ्योरी होगा, कितने नंबर का प्रैक्टिकल होगा और कितने नंबर का सेशनल होगा। ठीक है ना। तो ये सब जो है कि हमने पिछले क्लास में बता दिया है। आप लोग पिछला क्लास जाकर के देख लीजिए, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा कि जो केमिस्ट्री है ये कितने नंबर का होगा और कितने नंबर का थ्योरी पूछा जाएगा और कितने नंबर का जो है कि प्रैक्टिकल होता है। ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे, जिसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में सिलेबस बताया था, जिसमें पहली टॉपिक जो है वो है रिजोनेंस, जिसको भी आप हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुनाद। आपने पढ़ा होगा कक्षा 11 में रिजोनेंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में अनुनाद बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना। यानी कि अनुनाद क्या चीज होता है, ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। ठीक है ना। अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आपको एकदम बेसिक से पढ़ाया जाएगा, बेसिक से आपको समझाया जाएगा। केवल आप कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, जो भी आपको डाउट हो उसको आप पूछ लीजिएगा, उसको आप नोट कर लीजिए और आप अपना नोट्स जो है कि साथ ही साथ कंप्लीट करते चलिए। ठीक है ना। चलिए देखते हैं तो क्या है यहाँ पे जो आपने हेडिंग डाला है वो क्या है भैया, रिजोनेंस है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुनाद। अगर हम इसको हिंदी में बोले तो इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुनाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुनाद बोलते हैं, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में रिजोनेंस बोला जाता है, यानी कि अनुनाद। अब ये अनुनाद क्या चीज होता है, ये रिजोनेंस क्या चीज होता है, अनुनाद क्या चीज होता है, पहले हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपने एग्जाम्पल देखा होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी कि क्या है, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है भैया, CO2 होता है। ठीक है ना। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। यहां पे हम नीचे इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये हो जाएगा कार्बन, डबल बॉन्ड के थ्रू यहां पे ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा, यहां पे डबल बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा। बात समझ में आ गई ना। ये है कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर, ये है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का स्ट्रक्चर। अब यहां पे जरा आपको ध्यान देना है, ये जो ऑक्सीजन है इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। यानी कि अगर हम बात करें ऑक्सीजन के तो इसके पास 2 जोड़ी यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं भैया, इलेक्ट्रॉन युग्म बोलते हैं। यानी कि जो ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन के पास यहाँ पे 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है ना। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे होगा क्या, अगर ये यहाँ पे क्या करे, अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर कर दे। अगर हम यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर कर दे तो होगा क्या, एक चीज जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है भैया, 4 होती है। यानी कार्बन जो होता है वो 4 ही बॉन्ड बनाता है, उससे ज्यादा बॉन्ड तो बना नहीं सकता। बात समझ में आ गई ना। अरे भाई, प्रत्येक एलिमेंट की क्या होती है, कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है। उससे ज्यादा अगर वह बॉन्ड बनाए, यानी कि उससे ज्यादा वह बॉन्ड बना ही नहीं सकता। बात समझ में आ गई, वह अनस्टेबल होगा। क्लियर ना। तो उसी तरीके से ये कार्बन जो है 4 बॉन्ड तो बना चुका है। अब यहाँ पे जब यह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करेगा तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। और एक चीज आपको ये भी ध्यान देना है, जब हम लोग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं उसके बीच में यहाँ पे 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में यहाँ पे हम लोग डबल नोटेड एरो का यूज करते हैं, डबल नोटेड एरो का उपयोग करते हैं। बात समझ में आ गई क्या है। अभी देखिए, इसका हम डिफिनीशन अभी नहीं बताए हैं, अभी आगे हम इसकी डिफिनीशन भी बताएंगे। बात समझ में आ गया। और इसका और हम एग्जांपल आपको बताएंगे। पहले इसका बेसिक है, इंट्रोडक्शन है। पहले आप रिजोनेंस का इंट्रोडक्शन समझिए, ये होता क्या है आखिर में रिजोनेंस, यानी कि जिसको हम लोग हिंदी में अनुनाद बोलते हैं। ये अनुनाद होता क्या है, पहले हम ये आपको यहाँ पे बता दें। ठीक है। देखिए, इसके बाद जब यहाँ पे यह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो क्या होगा भैया, ये कार्बन यहाँ पे 5 बॉन्ड बनाने लगेगा। तो कार्बन तुरंत क्या करेगा, ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का ये जो दोनों बॉन्ड है
ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का ये जो दोनों बॉन्ड है, ये भी क्या हो जाएगा भैया, फिर से ब्रेक हो जाएगा। ऑक्सीजन क्या कर लेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। जैसे ही ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो आपका स्ट्रक्चर जो है कि कुछ ऐसा बन जाएगा। ये है देखिए ऑक्सीजन, ये है यहाँ पे कार्बन और ये है आपका ऑक्सीजन। बात समझ में आ गई ना। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे जब इसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने डोनेट कर दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। क्योंकि डबल बॉन्ड तो पहले से था, 2 इलेक्ट्रॉन इसको और मिल गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि मिलने का मतलब क्या है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। क्योंकि सिंगल बॉन्ड जब बनता है वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो कि प्रेजेंट है, तो 2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण यहाँ पे एक बॉन्ड और आ जाएगा। और अब इस ऑक्सीजन के पास कितना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा, एक जोड़ी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच गया। और ये ऑक्सीजन क्या किया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दान किया है। तो दान किया है, इस पर आ जाएगा भैया प्लस का चार्ज। और यहाँ पे देखिए कितना बॉन्ड बचेगा, डबल बॉन्ड था तो एक बॉन्ड टूट करके इसके पास चला गया, यहाँ पे बचेगा सिंगल बॉन्ड। क्या बचेगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बचेगा। और इस ऑक्सीजन के पास देखिए 4 इलेक्ट्रॉन पहले से था, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन पहले से था। अब यहाँ पे बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन जब यह खींचा है तो सिंगल बॉन्ड में अभी हमने क्या बताया, कितना इलेक्ट्रॉन होता है भैया, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब खींचा इसके पास तो एक यानी कि एक जोड़ी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और आ गया। और साथ ही साथ यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा। ये क्या है, इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अभी आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा ये ड्रा कैसे किया जा रहा है, तो आप घबराइए ना, केवल इस वीडियो में बने रहिए। आगे आपको जितने आगे आप बढ़ेंगे उतने ज्यादा आपके अंदर क्लियरिटी आती चली जाएगी, ठीक है ना। अभी तो ये बेसिक है, बेसिक अभी हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हम इसका जब डिफिनेशन देंगे, इसके प्रकार देंगे, तो यानी कि जितने आप आगे बढ़ते चले जाएंगे उतना ही ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। बात समझ में आ गई ना। तो चलिए अब हम लोग एक स्ट्रक्चर और इसका हम लोग बना लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, यहां अगर इसका उल्टा हो जाए, मतलब कि ये वाला ऑक्सीजन क्या करे, इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट कर दे। जब ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट कर देगा, तो क्या बचेगा, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए। अब इधर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन है, यहाँ पे आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। और यहाँ पे इस ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा भैया, निगेटिव का चार्ज आ जाएगा। और निगेटिव के चार्ज के साथ यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 और यहाँ पे 6, यानी कि इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे भैया, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। बात समझ में आ गई ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन को हम रेड से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास आ जाएगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे ये तो कार्बन है ही, ये तो कार्बन है ही। जब कार्बन है यहाँ पे, अब ये देखिए ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट किया है, इस पे क्या आ जाएगा भैया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन बचेगा और इस पे क्या आ जाएगा, आपका प्लस का चार्ज आ जाएगा। बात समझ में आ गई ना। इस पे क्या आ जाएगा, आपका प्लस का चार्ज आ जाएगा। एक तो इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हो गई, एक तो इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हो गई। तीनों कार्बन डाइऑक्साइड की रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तीनों कार्बन डाइऑक्साइड की रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यानी कि तीनों कार्बन डाइऑक्साइड की अनुनादी संरचना है। अनुनादी संरचना अगर देखा जाए तो ये होता क्या है, तो ये है जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें हमने ये किया है, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर था। इसमें हमने क्या किया है, पहले लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इधर डोनेट किया दिया, यानी कि यहाँ पे ट्रांसफर करवाया है। यहाँ पे ट्रांसफर करवाएंगे तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि बॉन्ड टूट करके इसका ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा भैया निगेटिव का चार्ज, इसके पास क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर रहा है। और पेयर का मतलब क्या होता है भैया, यानी कि सिंगल बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के थ्रू यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। इसी तरीके से एक पॉसिबिलिटी इसकी और बन सकती है, ये इलेक्ट्रॉन अगर हम इधर ट्रांसफर करवा दें तो आपकी ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकती है। बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ पे आपको अभी कुछ नहीं समझ में आया होगा, यहाँ पे आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा। ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग ड्रा क्यों करते हैं, सबसे पहले तो हम ये चीज जान लेते हैं। जैसे भाई किसी भी टॉपिक को, किसी भी चीज को जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इसका हम लोग उपयोग कहाँ पे करते हैं, ये हम करते क्यों है आखिर में, इसका हम यानी कि इसका यूज क्या होता है। बात समझ में आ गया ना। तो इसका यूज क्या होता है, सबसे पहले हम ये आपको बता दें, तो जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई बालक है, चलिए जैसे मान लीजिए रमेश है, ये जैसे रमेश है, बात समझ में आ गई ना, ये कौन है, रमेश है जैसे मान लीजिए,
ठीक है ना। इसने क्या किया है, शाम को 7 बजे, यानी कि इसने शाम को 7 बजे, शाम 7 बजे, बात समझ में आ गई ना, शाम को 7 बजे यह क्या कर रहा है, मंदिर में जा करके, यह शाम को 7 बजे यह मंदिर में जा करके यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, पूजा कर रहा है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या हो गया, मंदिर हो गया, बात समझ में आ गई ना, ये आपका क्या हो गया, मंदिर हो गया, ये है यहाँ पे ऐसा कुछ होता है, मंदिर या मस्जिद कुछ भी आप मान सकते हैं। ये कौन है भैया, ये मान लीजिए आपका कौन है, रमेश है, ये कौन है, रमेश है, ठीक। अब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आपको यानी कि देखने पे आपको क्या लग रहा होगा, ये जो यहाँ पे रमेश जो है शाम को 7 बजे मंदिर के पास जा करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा है, पूजा कर रहा है, ये स्ट्रक्चर देखने पे आपको क्या लग रहा होगा, आपको ये समझ में आ रहा होगा, आपको यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, थोड़ा सा आप इमेजिन करिए, कल्पना करिए कि ये जो आपका रमेश होगा ये बहुत ही संस्कारी होगा, बात समझ में आ गई ना, ये बहुत ही नेक इंसान होगा, बहुत ही अच्छा इंसान होगा, यही आपको देखने पे लग रहा होगा कि ये बहुत बड़ा भक्त है यहाँ पे, बात समझ में आ गई ना। अब यहाँ पे भाई कोई भी देख करके यहाँ पे बता देगा, कोई भी ये देख करके यहाँ पे बता देगा कि ये जो रमेश है यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा इंसान है, यानी कि बहुत ही अच्छा इंसान है, क्योंकि यहाँ पे यह शाम को 7 बजे ये क्या कर रहा है, मंदिर में या फिर मस्जिद में जा करके पूजा कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, या फिर कुछ भी, यानी कहने का मतलब कुछ भी कर रहा है, यहाँ पे जाकर के नमाज पढ़ रहा है या फिर मंदिर में जाकर के पूजा कर रहा है, शाम को 7 बजे की बात है ये, बात समझ में आ गई ना। यानी कि आपने क्या किया है कि ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को देख करके आप इसके बारे में बता दे रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टी को बता दे रहे हैं कि ये जो रमेश है ये बहुत ही नेक इंसान है, ये बहुत ही अच्छा इंसान है, ये बहुत बड़ा भक्त है, ये किसी का बुरा नहीं चाहेगा, ये किसी का मर्डर नहीं करेगा, यानी कहने का मतलब ये बहुत ही नेक इंसान है। ये स्ट्रक्चर देखने के बाद आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर आप ये स्ट्रक्चर देख करके इस रमेश की सारी प्रॉपर्टी को आप बता दे रहे हैं, मतलब कि जो रमेश है बहुत ही संस्कारी होगा, बहुत ही अच्छा इंसान होगा, ये अगर आप इसकी प्रॉपर्टी इस स्ट्रक्चर को देख करके बता रहे हैं, तब तो आप भैया बहुत बड़े पागल हैं। ये स्ट्रक्चर यहां पे आपको देखने में क्या लग रहा है, अभी आप यानी कि यहां पे तुरंत आपके मन में ये यानी कि प्रश्न उठने लगेगा कि ये जो रमेश होगा भैया ये क्या होगा, बहुत अच्छा इंसान हो सकता है, संस्कारी हो सकता है। तो आपने क्या किया, इस स्ट्रक्चर को देख करके इस रमेश की प्रॉपर्टी को बता दिया, लेकिन आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं यहाँ पे। हो सकता है रमेश यहाँ पे 7 बजे यानी कि मंदिर में पहुंचने से पहले, 7 बजे मंदिर में पहुंचने से पहले हो सकता है यह, जैसे ये आपका है रमेश, हो सकता है यह उससे पहले मंदिर में जाने से पहले, हो सकता है यह रमेश मंदिर में जाने से पहले, ये हो गया आपका बंदूक, किसी का मर्डर करके आता हो, किसी का मर्डर कर दिया हो, किसी की चोरी कर लिया हो, किसी पैसे की, किसी का पॉकेट मार लिया हो। मतलब कि यहाँ पे क्या है, शाम 7 बजे, तो यह आपको यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आप शाम 7 बजे की इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, शाम 7 बजे ये क्या कर रहा है, इसको देख करके आप इसका प्रॉपर्टी बता रहे हैं। लेकिन हो सकता है शाम को 7 बजे से पहले उसने क्या कर दिया हो, ये जो पप्पू नाम का कोई बच्चा है, ये जो पप्पू नाम का कोई बच्चा है, इसको ये क्या करके आ रहा हो, टपका करके आ रहा हो, इसको ये मार करके आ रहा हो, इसको यह टपका करके आ रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप धोखा खा गए कि नहीं खा गए। यहाँ पे तो आपको देखने पे ऐसा लग रहा है कि जो यहाँ पे रमेश है यह बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन उसके पहले ये रमेश क्या किया, इसने क्या किया है, किसी को टपका करके आया है, पप्पू जो नाम का जो बच्चा है या फिर व्यक्ति है उसको ये मार करके आ रहा है, उसको ये टपका करके आ रहा है। उसके पहले भी उसने क्या किया है, किसी का पॉकेट चुराया है, किसी को यानी किसी से झगड़ा किया है। तो बताइए ये स्ट्रक्चर दे करके क्या पप्पू की सारी प्रॉपर्टी को बताया जा सकता है? बिल्कुल नहीं बताया जा सकता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पप्पू के यानी कि पप्पू की अगर सॉरी रमेश की अगर आपको प्रॉपर्टी जानना होगा तो आपको ये जानना होगा कि सुबह उठ करके ये जो रमेश है ये क्या करता है, सुबह कितने बजे उठता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, कैसे पॉकेट मारता है, कहाँ पे पॉकेट मारता है, किसका मर्डर करता है। मतलब कि ये सभी इसके बारे में आपको स्टडी करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे
यानी कि इमेजिन करना पड़ेगा आपको, इसके स्टडी करना पड़ेगा, तब जाकर के इस रमेश की सारी प्रॉपर्टी हम लोग बता सकते हैं भैया रमेश जो है ऐसा इंसान है। बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ पे आप एक स्ट्रक्चर दे करके इसकी सारी प्रॉपर्टी को आप लोग नहीं बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे शाम 7 बजे आपको देखने पे लग रहा है ये तो मंदिर में पूजा कर रहा है, ये साधु है, बहुत बड़ा साधु है, बहुत बड़ा भक्त है, लेकिन हो सकता हो शाम 7 बजे से पहले 3 बजे या किसी का मर्डर करके आ रहा हो। ये जो पप्पू नाम का बच्चा है इसको यह गोली दाग यानी कि कहने का मतलब इसका मर्डर करके आया हो, इसका मर्डर करके आया है। उससे पहले इसने किसी का पैसा छीना है, छिनैती किया है, गुंडई किया है, किसी को परेशान किया है। मतलब कि ये बहुत सारे काम करने के बाद 7 बजे जो है कि जाकर के मंदिर में बैठ करके पूजा करने लग गया। तो जब पूजा करने लग गया तो आप बता दिए भैया ये बहुत ही नेक इंसान है, बहुत ही अच्छा इंसान है। तो क्या आप ये स्ट्रक्चर दे करके आप इसकी सारी प्रॉपर्टी बता पाए? नहीं बता पाए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ा, इसकी सारी यानी कि इसका जो सारा स्ट्रक्चर है ये आपको क्या करना पड़ा, ड्रा करना पड़ा, इसके बारे में देखना पड़ा, इसकी हिस्ट्री पता करना पड़ा, या कितने बजे सो करके उठता है, कब जाता है, कहां यानी कि कब निकलता है घर से, कहां जाता है, किसके साथ रहता है, किसके साथ उठता है, किसके साथ बैठता है, ये सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे आप यानी कि ये सारा स्ट्रक्चर जो कि आप जब आप ड्रा कर पाएंगे तब जाकर के इसके बारे में ये जो रमेश है इसका आपको कैरेक्टर बता यानी कि इसका कैरेक्टर आप बता पाएंगे कि ये जो है कि कैसा यानी कि इंसान है। इसकी प्रॉपर्टी आप बता पाएंगे कि ये रमेश नाम का जो बालक है या फिर व्यक्ति है ये कैसा इंसान है। बात समझ में आ गई ना। अब आ जाइए आप एग्जांपल पर। वही सेम टू सेम कहानी होती है ये कंपाउंड की, वही सेम टू सेम कहानी होती है इस कंपाउंड की कि कभी कभी क्या होता है कि एक ही स्ट्रक्चर के द्वारा किसी भी कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टी को नहीं बताया जा सकता। कभी कभी क्या होता है कि एक ही कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर होता है, एक ही स्ट्रक्चर द्वारा किसी भी कंपाउंड का जो एक ही स्ट्रक्चर होता है उसके द्वारा उसकी सारी प्रॉपर्टी को नहीं बताया जा सकता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हाइपोथेसिस, ये भाई कल्पना है, केवल ये कल्पना है, ये हम लोग हाइपोथेसिस इसकी ये क्या करते हैं, स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। और वही जो हाइपोथेसिस स्ट्रक्चर होता है यही क्या होता है भैया, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाता है। बात समझ में आ गई ना। यानी कि जब हम किसी भी कंपाउंड की एक ही स्ट्रक्चर द्वारा सभी प्रॉपर्टी को डील नहीं किया जा सकता, सभी प्रॉपर्टी को नहीं स्टडी किया जा सकता, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उस कंपाउंड का अलग अलग हाइपोथेसिस स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। और यही जो हाइपोथेसिस स्ट्रक्चर होता है, यही जो हाइपोथेसिस स्ट्रक्चर हम लोग ड्रा करते हैं वही स्ट्रक्चर भैया क्या कहलाता है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाता है। और ये जो प्रॉपर्टी होती है यही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, रिजोनेंस कहलाती है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुनाद बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि रिजोनेंस क्या होता है। यानी कि रिजोनेंस जैसे जब किसी भी कंपाउंड के एक ही स्ट्रक्चर द्वारा सभी प्रॉपर्टी को डील नहीं किया जा सकता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस कंपाउंड की अलग अलग हाइपोथेसिस स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं जिससे उसकी सारी प्रॉपर्टी को डील किया जा सके। तो यही जो हाइपोथेसिस स्ट्रक्चर होता है यही क्या कहलाता है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाता है। और ये जो प्रॉपर्टी होती है यही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है भैया, यहाँ पे रिजोनेंस कहलाती है। बात को समझिए, रिजोनेंस क्या है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम इसकी डिफिनीशन भी लिखवा देंगे। लेकिन अब एक चीज आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये जो हाइपोथेसिस स्ट्रक्चर है, ये जो आप हाइपोथेसिस स्ट्रक्चर की हम लोग बात कर रहे हैं, क्या आप चाहे जैसी हाइपोथेसिस स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं, जैसा आपके मन में आया आप वैसा ही इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। जैसे यही जो हमने बताया अभी, आप ये बता देंगे कि इसके भैया इतने बड़े बड़े कान होते हैं, ये जो आपका रमेश नाम का जो बालक था उसके इतने बड़े बड़े कान होते हैं, इसका एक पूंछ होता है, इसके पास एक पूंछ भी है। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है, इसके पास इतनी बड़ी बड़ी सींग भी हो सकती है क्या, रमेश के पास नहीं हो सकती है। इसके पास क्या पूंछ हो सकती है, नहीं हो सकती है। अब आप अपने हिसाब से इसको डील करना चाहें तब तो ये नहीं हो सकता। मतलब कि कुछ ना कुछ बाउंडेशन है, ये आपका क्या है, ये आपका गलत है। आप अपने हिसाब से अगर आप डील करना चाहेंगे तो आप डील नहीं कर पाएंगे। उसी तरीके से रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी होता है, इसका कुछ रूल होता है, आप जैसे चाहें वैसे आपका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा नहीं किया जा सकता है।
मतलब कि इसका भी कुछ ना कुछ बाउंडेशन होता है, इसका भी कुछ ना कुछ लिमिटेशन होता है। जैसे आपने यहाँ पे ये बोल दिया था कि रमेश के पास इतनी बड़ी बड़ी सींग है, रमेश के पास यहाँ पे एक पूंछ होता है और रमेश के पास जो है कि और कुछ होता है। ये आपने अपने हिसाब से इसका क्या कर लिया, गणना कर लिया। इसको आपने क्या कर लिया, हाइपोथेसिस, एक विचार आपने अपने मन में लेके आया कि ऐसा क्या भी रमेश ऐसा हो भी सकता है। तो भैया क्या ये पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है। आपके हिसाब से तो रमेश चलेगा नहीं, आपके हिसाब से तो रमेश होगा कि नहीं, यानी कि रमेश की स्ट्रक्चर तो होगी नहीं। रमेश जो होगा वो आपका नॉर्मल होगा, उसके पास जैसे आप हैं वैसे वो भी होगा, हो सकता है। बात समझ में आ गई ना? तो ये आपका है। तो इसी तरीके से ये कंपाउंड भी है, कंपाउंड की भी कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है। आप अपने आप से उस कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो ड्रा नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई ना? इसकी कुछ बाउंडेशन होती है, इसकी कुछ लिमिटेशन होती है। क्या होती है लिमिटेशन, कैसे होती है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो पहले अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि रिजोनेंस क्या होता है। एक बार फिर से हम इसको बता दें, रिजोनेंस एक ऐसी हाइपोथेसिस स्ट्रक्चर होता है जब किसी कंपाउंड का, जब किसी एक ही कंपाउंड का कि यानी किसी एक ही कंपाउंड के स्ट्रक्चर द्वारा उस कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टी को डील नहीं किया जा सकता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस कंपाउंड की हाइपोथेसिस स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, जो क्या करता है उसकी सारी प्रॉपर्टी को डील कर देता है, उसकी सारी प्रॉपर्टी को बता देता है। तो यही जो हाइपोथेसिस स्ट्रक्चर होता है जो हमने ड्रा किया है, वही स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाता है। और ये जो इफेक्ट होता है वही क्या कहलाता है, रिजोनेंस कहलाता है या फिर रिजोनेंस इफेक्ट कहलाता है। बात समझ में आ गई ना? इसको आप इसमें कुछ नोट करना हो तो आप इसको नोट कर लीजिए, अन्यथा अब हम इसकी डिफिनीशन आपको बताएं, डिफिनीशन बता करके इसका हम कुछ और एग्जांपल करवाएं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है ना? इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, अब हम लोग इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। ठीक है ना? देखिए क्या डिफिनीशन में बोला जा रहा है कि इट इज डिफाइंड एज, यानी कि इट इज डिफाइंड एज द फेनोमेनन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ए मॉलिक्यूल इन मेनी स्ट्रक्चर ड्यू टू डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिजोनेंस। यानी कि क्या बोला जा रहा है, द फेनोमेनन ऑफ यानी कि एग्जिस्टेंस द phenomenon of existence of a molecule in many structure due to delocalization of electron। यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल के डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा, किसी भी मॉलिक्यूल के डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो नया स्ट्रक्चर प्राप्त होता है, जो अगला स्ट्रक्चर प्राप्त होता है, वही स्ट्रक्चर आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, एग्जिस्टेंस ऑफ ए मॉलिक्यूल इन मेनी स्ट्रक्चर ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिजोनेंस। यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल के डीलोकलाइजेशन के कारण, डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन यानी कि कहने मतलब इलेक्ट्रॉन का दूसरे स्थान पर स्थानांतरण, उसी को क्या बोलते हैं, डीलोकलाइजेशन बोलते हैं। यानी कि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी मॉलिक्यूल का, यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल का जो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो अगला स्ट्रक्चर बनता है, जो नया स्ट्रक्चर बनता है, वही स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या कहलाता है भैया, रिजोनेंस कहलाता है। यानी कि या फिर इसको आप क्या बोल सकते हैं, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। बात समझ में आ गई ना? इसके बाद क्या बोला जा रहा है, दीज स्ट्रक्चर आर सिमिलर इन एनर्जी बॉन्डिंग। क्या बोला जा रहा है, These structure are similar in energy। यानी कि क्या सिमिलर होता है, यानी कि ये जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको मिलेगा इसमें क्या क्या सिमिलर होगा, क्या क्या सेम होगा, आपका एनर्जी सेम होगा। यानी कि जितनी एनर्जी पहले स्ट्रक्चर की होगी उतनी ही एनर्जी बाद वाले स्ट्रक्चर की भी होगी, यानी कि सिमिलर इन एनर्जी होगा। इसके बाद बॉन्डिंग जितना बॉन्ड आपका पहले वाले स्ट्रक्चर में है, दूसरा यानी उतना ही बॉन्ड जो है कि आपके अगले वाले स्ट्रक्चर में भी होना चाहिए जो कि आपने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा किया है। यानी कि सभी में बॉन्डिंग सेम होनी चाहिए और सभी में एनर्जी का मान भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इसके बाद क्या बोला जा रहा है, एंड नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या क्या सेम होना चाहिए, आपकी एनर्जी भी सेम होनी चाहिए, बॉन्डिंग सेम होनी चाहिए, मतलब जितना बॉन्ड आपका पहले वाले स्ट्रक्चर में है उतना ही बॉन्ड आपका दूसरे वाले स्ट्रक्चर में भी होना चाहिए। इसके बाद तीसरा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, नॉन बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे क्या होना चाहिए भैया, सेम होना चाहिए, एकदम आपका बराबर होना चाहिए। ये पॉसिबिलिटी है, ये आपको कंडीशन बताया जा रहा है। ठीक, इसके बाद आगे क्या बोला जा रहा है
ईट फॉर्म यानी कि ईच फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कैनोनिकल स्ट्रक्चर, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर मिलता है इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोला जाता है। ठीक है ना, आगे क्या बोला जा रहा है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो रिजोनेंस होता है इसको हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे क्या बोला जा रहा है, इट इज हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक प्रकार का हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होता है, एक प्रकार का कल्पना करने वाला स्ट्रक्चर होता है, हम लोग कल्पना कर सकते हैं इसकी कि इसकी स्ट्रक्चर ऐसी हो सकती है। जैसे अभी पप्पू के बारे में आपने सोच लिया था कि पप्पू के पास एक सिंग भी होती है, उसी तरीके से तो आपने सिंग का मतलब क्या है, किसी के पास सिंग होती है क्या, नहीं होती है, वो केवल हाइपोथेसिस यानी कि स्ट्रक्चर है, केवल हम कल्पना कर सकते हैं। उसी तरीके से ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होता है, इसकी हम लोग केवल कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ पे ये डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसके थ्रू आपका कोई नया स्ट्रक्चर बनता है, तो ये जो नया स्ट्रक्चर बनता है वही स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाता है, और ये जो प्रॉपर्टी होती है ये क्या कहलाती है भैया, रिजोनेंस कहलाती है। क्लियर ना, इसका अब हम लोग एक आठ एग्जांपल ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग एक काम करिए, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गया। चलिए अब हम लोग यहीं पे एग्जाम्पल भी आपको बता देते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल तो एक तो बता ही दिया था, कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल तो हमने बता ही दिया था, एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे और बता देना चाहते हैं कि आपका एग्जाम्पल जैसे ये मान लीजिए है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, ये है आपका CH2। ठीक है ना, जैसे आपका ये कोई कंपाउंड है जिसमें आपका पहले वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड है, इसके बाद दूसरे तीसरे वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड है। ठीक है ना, अब देखिए यहां पे क्या होगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, अभी देखिए आपको ये क्लियर नहीं हो रहा होगा कि कैसे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग ड्रा करते हैं। ठीक है ना, आप आगे अगली वाली क्लास में आपका क्लियर हो जाएगा कि आपका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रा किया जाता है। आप कोई भी कंपाउंड देखेंगे उसका आप रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। लेकिन आपको क्या करना होगा, शुरू से अंत तक हमारे क्लास के माध्यम से आपको जुड़ना होगा। बात समझ में आ गई ना। चलिए देखिए, ये आपका क्या है, ये लोन पेयर यानी कि जो पाई बॉन्ड है, ये अगर पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जो है अगर इसके पास चला है, इसके पास आएगा, तो जरा एक बार आप ध्यान दीजिए, इस कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन होने लगेगा, क्योंकि 2 यहां पे है, 2 यहां पे, यानी कि जो कार्बन है इसका 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे खर्च हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे 3 और एक हाइड्रोजन के साथ 4। अगर यह 1 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन और लेता है, इसके पास बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो ये रखेगा कहां इलेक्ट्रॉन, इसीलिए ये क्या करता है, अपना एक पाई बॉन्ड जो है यहां से ब्रेक कर लेता है, और जब ब्रेक कर लेगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, ब्रेक करने के बाद आपका यहां पे देखिए बन जाएगा, ये है CH2। अब यहां पे क्या बचेगा भैया, केवल सिंगल बॉन्ड बचेगा, और ये कार्बन क्या कर रहा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, मतलब इसका भी तो इस बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन था, जो सिंगल बॉन्ड था इसमें इस कार्बन का भी तो 1 इलेक्ट्रॉन था, इसका ही इलेक्ट्रॉन चला गया है, इसके पास क्या आ जाएगा भैया, यहाँ पे आ जाएगा बाबू प्लस का चार्ज, यानी कि इस पे आ जाएगा भैया प्लस का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH है, और यहाँ पे हो जाएगा CH। अब यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। एक डबल बॉन्ड को हम थोड़ा सा रेड से दिखा दें ताकि आपको क्लियर हो कि कौन सा डबल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, कौन सा डबल बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, इसके बाद फिर ये आपका CH है। अब देखिए जब ये वाला टूट करके यहाँ पे चला गया, इसके पास सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये हो जाएगा CH2। लेकिन अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया भैया, इस वाले कार्बन के पास चला गया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लोन पेयर के साथ नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा, यानी कि ये यहाँ पे ये दोनों स्ट्रक्चर जो आपका फर्स्ट है और स्ट्रक्चर जो आपका सेकंड है, ये दोनों स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये जो यहाँ पे कंपाउंड हमने लिया गया था, अच्छा इसका नाम क्या होगा, इसका नाम अगर हम बोले तो क्या हो जाएगा, 1 यानी कि 1 2 3 ब्यूटाडाइइन हो जाएगा, यानी कि ये कंपाउंड का नाम क्या है, 1 2 3, हाँ 1 ब्यूटाडाइइन इसका नाम हो जाएगा। ये जो 1 ब्यूटाडाइइन है ये इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम ये वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे। इसके बाद अगले क्लास में हम लोग जैसे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर यानी कि एनर्जी क्या होता है ये हम लोग देखेंगे, या फिर आपका जो रिजोनेंस होता है ये कितने प्रकार का होता है, इसका और कुछ एग्जाम्पल लेकर के हम अगले क्लास में आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गया, ओके। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे। तो ये जो क्लास है
अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है केमिस्ट्री में, पूरी केमिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। कमेंट कर दीजिएगा कि सर ये टॉपिक पे आप वीडियो बना दीजिए, हम वो टॉपिक पे आपको वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। बशर्ते केवल आप लोग जहाँ पे भी रहिए या खूब मेहनत से पढ़िए, खूब मेहनत करिए, खूब मेहनत से पढ़ाई करिए। और इसी के साथ ही अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।